अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी ही गुज़िश्ता रोज़ जो हमने इमाम हसन लजपाल सरकार की जो खिलाफत राशिदा आमा और खिलाफत राशिदा ख़ासा पर जो गुफ्तगू की, बहुत सारे लोगों ने उसे सराहा भी और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये पैगामात मौसूल हुए कि शाह साहब एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी अहले सुन्नत में पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गुफ्तगू से वो गलत फ़हमी दूर हुई। आज की जो हमारी जो गुफ्तगू है वो भी बड़ी नहायत अहमियत की यूँ समझिए कि हामिल है। यही तफसीलिया के जो तकरीबन गिने चुने जो वार हैं उनमें से एक वार ये भी है कि वो जो कहते हुए नज़र आते हैं कि जी आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह ने ये कहा, आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब ने ये कहा वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से मोइनुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर रहमतुल्लाह पर भी बहुतान तराशियाँ लगाते हुए नज़र आते हैं। हालांकि ना ही आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह ने उस तरह की कोई बात की होती है, बात कुछ होती है और बयान कुछ की जाती है, और ना ही शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर रहमतुल्लाह ने उस तरह की बात की होती है, बात की कुछ होती है और बयान कुछ की जाती है। अभी कुछ अय्याम कबल ही मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था, यूँ समझिए कि वो इमामुल मुतरफ़िदा आप उन्हें कह सकते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू के दौरान ये कह रहे थे कि असल में आला हज़रत सैयदना पीर मेहली शाह साहब ने इस बात की वजाहत की है कि ये जो खिलाफत की जो तरतीब है ना, ये खुलफा की उम्रों की वजह से है। ऐसा नहीं है कि जो अफजल था तो उसको खलीफा बनाया गया, ये कहने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, और ये कह भी रहे हैं बाकायदा। वो बाद में काट दिया होगा उसको, लेकिन असल में वो कहना यही चाह रहे हैं और वो ये कह भी गए हैं। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है, उनकी गुफ्तगू ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इनकी उम्रों के एतबार से इनको खलीफा बनाया गया, इनमें ऐसा नहीं है कि इनमें अहलियत नहीं थी किसी में तो उसको खलीफा नहीं बनाया गया। असल में खलीफा बनाने की जो अहलियत है ये उस पर हमला है। खलीफा बनाने की अहलियत क्या है कि खलीफा बनाने की अहलियत यह है कि वो खलीफा अपने वक्त में सबसे अफजल होता है। आगे हम उस पर आपको कुछ शवाहिद उसके पेश करेंगे। तो ये कहकर इस जो शिक है इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कहूंगा कि एक तरफ तो तफजीलिया ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी ये फजीलत का मसला, अफजलियत का मसला कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको कब्र अशर में पूछा जाएगा, ये कोई इतना कोई अहम मसला नहीं है कि जिसके ऊपर आप आखिरत की बुनियाद रखें। तो भाई एक तरफ से आप ये भी कहते हैं, दूसरी तरफ से इस मसले को रोज़ बरोज़ नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसके खिलाफ तकरीरें भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं और फिर लोगों के जहन भी ख़राब करते हैं। और ये मौसूफ जिनकी तकरीर मैंने सुनी तो ये तो यूँ समझिए कि जहाँ भी ये रिफ्स और ये तफजील की बदबूदार जो नज़रिया ये जो पहुँचा है उसके पीछे इन मौसूफ का हाथ बिला वास्ता या बिल वास्ता मौजूद रहा है और अभी तक मौजूद है। तो सबसे पहली बात ये कि ये आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब पर खुला झूठ है कि आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह ने सिर्फ यही कहा हो कि जी इनको खलीफा इस वजह से बनाया गया कि इनकी उम्रों के एतबार से खलीफा बनाया गया। और यह भी खुला झूठ है कि उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है कि ये सारे अहल नहीं थे, सब उस वक्त अहल थे। ऐसा किसी जगह पर भी आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह ने नहीं कहा। यह मेरे पास आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह के मकतूबात तय्यबात हैं और इसका सफ़ा नंबर 156 है। इस पर आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह इस बात का कुल्ली तौर पर रद्द कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लिहाजा फजीलत व कमाल सियासी शेखैन के अलावा, कमाल सियासी शेखैन के अलावा तरतीब आमार भी, उन्होंने कहा तरतीब आमार भी, और इन्होंने क्या बना लिया तरतीब आमार ही, इन्होंने भी को ही बना दिया। ये कितना बड़ा धोखा है, ये कितना बड़ा दजल है कि आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब क्या कह रहे हैं और ये उसको क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कहते हैं कि फजीलत और तरतीब आमार भी यानी उम्रों की तरतीब भी मुजिब तरतीब खिलाफत ठहरी। ये आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह इस बात को बयान कर रहे हैं कि फजीलत भी है। फजीलत का आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह ने रद्द नहीं किया। आपने फजीलत को पसे पुष्ट भी नहीं डाला, फजीलत को आपने जिक्र किया। फिर उसके बाद ये मेरे पास फतावा मेरिया है और इसका सफ़ा नंबर 214 है।
आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहदी शाह साहब रहमतुल्लाह यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं, अब हम यही तो कहते हैं कि अगर पीर मेहदी शाह साहब का ही नाम लेते हो तो कम से कम उनकी बात तो पूरी मान लो। उनकी बात भी तो तुम पूरी नहीं मानते ना, उनकी बात में भी कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हो। और वही बात जो तुम्हें जो है रवाफिज से मिलती है, रवाफिज के यहाँ से जो उनकी निंगली और उगली हुई हड्डियाँ होती हैं उन्हें चाट के जो तुमने जो उगलना होता है उसी को उगलते हो। आला हज़रत पीर मेहदी शाह साहब की सारी बातें मानो। अभी ये आला हज़रत की बात आ रही है, पीर मेहदी शाह साहब रहमतुल्लाह की जरा दिल के कानों से सुनना क्या फरमाते हैं। और उम्मत मरहूमा से इस नियाबत के वो लोग मुस्तहिक हैं जिनका जौहर नफ्स अंबिया के जौहर नफ्स से करीब मखलूक हुआ। ये बातनी खिलाफत वाली बात कर रहे हैं। ये तुम्हारा बिला बातनी खिलाफत वाली जो डुगडुगी है ना, उसको भी पीर मेहदी शाह साहब रहमतुल्लाह ने क्या कर दिया है, लपेट कर तुम्हारे मुंह पर मार दिया है। पहले तो इस डुगडुगी को बंद किया आला हज़रत पीर मेहदी शाह साहब ने। आपने कहा कि उम्मत मरहूमा से इस नियाबत के वो लोग मुस्तहिक हैं जिनका जौहर नफ्स अंबिया के जौहर नफ्स से करीब मखलूक हुआ। पस जामे होंगे सूरत खिलाफत यानी रियासत आमा। सूरत खिलाफत से मुराद को क्या ले रहे हैं, रियासत आमा। और दूसरी क्या, वो रियासत खासा यानी कि वो खिलाफत बातनी रियासत। तो वो कहते हैं कि रियासत आमा और इसका माना यानी अंबिया के नफूस के साथ कुर्ब मिसल खुलफाए अरबा के, यहाँ भी लफ्ज़ खुलफाए अरबा ने आपने खुलफाए अरबा जिक्र किया, इमाम हसन लजपाल सरकार का जिक्र नहीं किया जैसा कि हमने गुज़िश्ता अपने गुफ्तगू में कहा था। तो यहाँ नहीं किया तो फिर इन पर भी नासबियत का फतवा लगना चाहिए, अलायाज़ुबिल्लाह सुम्मा अलायाज़ुबिल्लाह। कहा कि यहाँ पर कहते हैं कि खलीफा बना ही वो कि जो अहल था, जिसका जौहर नफ्स अंबिया के जौहर नफ्स के ज़्यादा करीब था। फ़र्क इस कदर है कि खुलफाए सलासा के अहद में तसर्रुफ़ और इज्तिमाए मुसलमाना बर तरीके कमाल सूरत पजीर था और आहद मुर्तज़वी में माना कामिल यानी क़ुर्ब बनफूस अंबिया था और सूरत नाकिस यानी रियासत आमा और इज्तिमाए मुसलमान यानी रियासत और सूरत नाकिस यानी रियासत आमा और इज्तिमाए मुसलमाना खुलफाए सलासा के ज़माना की मिसल ना था। अब यहाँ पर आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहदी शाह साहब रहमतुल्लाह ने मसला ही हल कर दिया कि आपने इरशाद फरमाया कि असल में यहाँ पर जिसको खलीफा बनाया गया उसका नफ्स करीब बनफूस अंबिया हुआ तो वो खलीफा बना। ऐसा नहीं है कि वो उमर की वजह से खलीफा बना। फिर ये जो कहा जा रहा है कि जी इनकी तरतीब खिलाफत जो है ये आमार के मुताबिक थी यानी उम्रों के मुताबिक थी, ये खुद मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है, आपकी तालीमात से मुतसादिम है। जब जनाब मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम का आखिरी वक्त आया तो आपसे कहा गया कि इस्तखलिफ अलैना, हम पर खलीफा बनाइए, तो आपने कहा कि मैं तुम पर खलीफा मुकर्रर करके नहीं जा रहा, मैं तुम्हें उसी तरीके से छोड़ के जा रहा हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर गए थे। अल्लाह ताला अगर तुम्हारे हक में अच्छाई फरमाएगा तो तुम्हें तुम में से सबसे बेहतर पर जमा फरमा देगा, जिस तरह हमें अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने हम में से सबसे बेहतर पर जमा किया। तो ये क्या कह रहे हैं हुजूर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम, आप फरमा रहे हैं कि खलीफा हम में वो बने थे जो हम में सबसे बेहतर थे, हम में सबसे अफजल थे। ये खुद जनाब हैदर करार करमल्लाहु तआला करीम इरशाद फरमा रहे हैं। और फिर बुखारी शरीफ के अंदर वाज़ेह रिवायत मौजूद है कि जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हम पर उनको खलीफा बनाया खैरुना, जो हम में सबसे अफजल थे। और यही बात जनाब हैदर करार करमल्लाहु तआला करीम कह रहे हैं। इन्होंने बात मौला कायनात की तो माननी नहीं है, जनाब पीर मेहदी शाह साहब रहमतुल्लाह की बात तो इन्होंने माननी नहीं है, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह की बात तो इन्होंने माननी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक हवाला देना चाहूँगा इनके शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब, उन्होंने अपनी किताब, उनकी किताब है अज़मत सहाबियत और हकीकत खिलाफत, इसमें भी उन्होंने इस बात को लिखा है सफ़ा नंबर 258 पर। डॉक्टर तारुल कादरी साहब इस बात को लिखते हैं, ये सफ़ा नंबर 256 है, इसमें वो लिखते हैं वमिन लवाज़िमिल खिलाफत राशिदती
अन यकून अल खलीफतु अफदलुल उम्मती फ़ी ज़मानी खिलाफतिही नक़लन व अक़लन। और कहते हैं इन्नमा कुल्ना इन्नल खलीफत राशिदा यजिब अन यकूना अफदल उम्मती ली असबाबिन। फिर आगे उसके असबाब जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खिलाफत राशिदा के लवाजमात में से है। ये हमारी नहीं मानते, चलो यार पीर मेली शाह साहब रहमुल्लाह की बात नहीं मानते, दीगर बुजुर्गान दीन की बात नहीं मानते, तो इस वक्त जो आपके इमाम हैं और आपके पता नहीं क्या तो क्या उनकी बात मान ले। वो कहते हैं कि ये खिलाफत राशिदा के लवाजमात में से है कि खलीफा राशिद को अफजल होना चाहिए। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पाक परवरदिगार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने वालों से हमें महफूज फरमाए।